नमस्कार, ताज न्यूज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। उपकार प्रकाशन के कर्मचारी बैठे भूख हड़ताल पर, वेतन कटौती और तमाम समस्याओं को लेकर हैं परेशान। रोडवेज कर्मियों ने क्षेत्रीय कार्यालय पर दिया धरना, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हैं जिद पर। मौसम के बदलते मिजाज का जमकर लुत्फ उठाया सैलानियों ने, सर्द हवा में ताजमहल की खूबसूरती नजर आई और हंसी। और केजरीवाल ने निभाया दिल्ली को मुफ्त पानी देने का वादा, वहीं कुमार विश्वास ने कहा अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। आगरा के खंदारी स्थित उपकार प्रकाशन में कर्मचारियों ने 27 दिसंबर से हड़ताल जारी रखी। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मैनेजमेंट से लगातार कहा, लेकिन उनकी मांगों का कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर परेशान कर्मियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। आगरा मथुरा बाईपास स्थित उपकार प्रकाशन के प्रतियोगिता दर्पण कार्यालय के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने बताया कि उपकार प्रकाशन के मैनेजमेंट के सामने कई बार उन्होंने अपनी मांगों को रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई सही जवाब नहीं दिया। ये 29/3/2012 को एक समझौता हुआ था डीएलसी के समक्ष आगरा कार्यालय में, उसके प्रतिपालन के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। अंदर में प्रतिपालन की जब भी बात उठाई गई तब ये लोगों को निलंबित करते गए और बर्खास्त करते गए। इस तरह से तानाशाही अपने जोर पे थी और उसी तानाशाह को कम करने के लिए या हटाने के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं। हम लोगों का बोनस भी काट लिया गया, कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं था। वो जब उसकी बात हम करने लगे तो सभी को प्रताड़ित किया गया अंदर में बिठा करके। उपकार प्रकाशन में लेखक के पद पर कार्य करने वाले कुमार पुष्कर ने बताया कि मैनेजमेंट से 29/3/2012 से एक समझौता हुआ था, जिसमें 60% वेतन वृद्धि करने की बात हुई, लेकिन अब मैनेजमेंट अपनी बात से मुकर गया है। साथ ही प्रतिवर्ष वेतन में 15% वृद्धि को भी मैनेजमेंट ने गलत करार दिया। वहीं कर्मचारियों को जो बोनस मिलता था वो भी कंपनी ने बंद कर दिया, जिसके चलते उपकार प्रकाशन के कर्मचारियों ने एक राय होकर हड़ताल का कदम उठाया। जब इस मामले में उपकार प्रकाशन के ऑनर से बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मामले को नकारते रहे। बरेली में ताज न्यूज शुरू होने से बरेली वासियों को बड़ी खुशी मिली है। इसके साथ ही बरेली के जनप्रतिनिधियों ने ताज न्यूज की तारीफ करते हुए ताज न्यूज को बधाई दी और साथ ही आने वाले नववर्ष की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बरेली में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की अपील की। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं ये प्रदेश के विकास का और प्रदेश की जनता का समस्याओं को उजागर करे और प्रदेश के विकास के लिए सहायक सिद्ध हो। बरेली में शांति रहे और सब सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से बरेली के निवासियों को सैफई महोत्सव लाइव देखने को मिला। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके टीवी के माध्यम से नववर्ष की बरेली और जहां भी आपके ताज के दर्शक हैं उन सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खां के कुल में एक बार फिर अकीदत का सैलाब उमड़ा। आला हजरत का 95वां कुल शरीफ दोपहर 2:38 पर शुरू हुआ। इस मौके पर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। कुल में पूरी दुनिया से लगभग 15 लाख जायरीन पहुंचे। आला हजरत उर्स के मुबारक मौके पर इस्लामिया ग्राउंड पर आए लाखों जायरीन पर मानो खुदा का नूर बरस रहा था। उर्स में देश विदेश से आने वाले जायरीनों का इस्तकबाल हिंदू समाज के लोगों ने फूल बरसा कर किया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। श्री श्याम सेवक परिवार समिति के बैनर तले 31 दिसंबर को रात 8 बजे से नववर्ष के आगमन तक वाटरवर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन प्रथम तल पर खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया जाएगा। दरबार में भक्तों को बाबा के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन होंगे।
मुंबई के सुप्रसिद्ध भजन गायक मनीष भट्ट भजनों की सुमधुर सुर सरिता प्रवाहित करेंगे। साथ ही शाम रसोई भी सजाई जाएगी, जहां भक्तों को प्रसादी का लुत्फ मिलेगा। जिस तरह से बढ़ती हुई ठंड इंसान के लिए मुसीबत बनती जा रही है, इस हाड़ कपादाने वाली ठंड का सबसे ज्यादा असर हार्ट और डायबिटीज के मरीजों पर पड़ता है। इस मौसम में खासतौर पर इन मरीजों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये कहना है शहर के चिकित्सकों का। इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। शायद कल का जो टेम्परेचर था वो मेरे ख्याल में लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, वो 1.4। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो हमने अपने पेशेंट देखे हैं, उसमें एक तो हार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक तो सर्दियों में जैसे ही सुबह 3-4 बजे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं या बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हृदय रोगियों की संख्या इस मौसम में बहुत बढ़ जाती है। नगर निगम और प्रशासन इन दिनों शहर को अतिक्रमण मुक्त करने में लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार दोपहर हरिपर्वत से मदिया कटरा तक एक अभियान चलाया गया, जिसमें रोड के दोनों तरफ हो रहे अतिक्रमण को साफ किया गया। इस दौरान दिल्ली गेट पर कई हॉस्पिटल के सामने बने स्थायी निर्माण को धराशाही किया गया और कई जगहों से सामान भी जब्त कर निगम की टीम अपने साथ ले गई। इस अभियान के दौरान नगर निगम और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। ये है निगम का महाबली, जो हर बार की तरह इस बार भी अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूटा। नजारा था हरिपर्वत चौराहे से मदिया कटरा चौराहे तक जाने वाली प्रमुख सड़क का, जो अतिक्रमणकारियों ने घेर रखी थी। लंबे समय से इस मार्ग के अतिक्रमण की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम अधिकारियों को ये कार्यवाही करने के आदेश दिए। कोई इसका विरोध ना कर पाए, इसलिए इस टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और निगम का महाबली इस पूरे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करता चला गया। कि हरिपर्वत से मदिया कटरा के बीच में अक्सर जाम की स्थिति रहती है और आधे घंटे पौने घंटे इस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को कवर करने में लगता है, ट्रैवल करने में लगता है। आज मार्ग के दोनों तरफ ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया है। आपने देखा होगा यहाँ कुछ गाड़ियाँ, कुछ ठेल धकेल वाले और रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाकर वो सड़क को एनक्रोच किए हुए हैं और मार्ग के दोनों तरफ जो है उन्होंने इस तरह से यातायात व्यवस्था चरमरा दी है कि अक्सर यहाँ जाम रहता है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल की पार्किंग यहाँ रोड के बिल्कुल एंड पॉइंट तक उन्होंने अपने एक बैरिकेटिंग और वो लगाकर कुछ पोल और उस पर चेन बांधकर उसको सड़क पर पार्किंग किया हुआ था। उस अवैध पार्किंग को उसमें हटाया गया और लगभग 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति उससे वसूली जाएगी। जिला प्रशासन और नगर निगम का यह साझा अभियान है। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने यहां स्थित कई हॉस्पिटल्स के सामने बने फर्श को भी उखाड़ दिया और एक हॉस्पिटल के सामने ही सड़क पर बनी अवैध पार्किंग को बनाए गए प्लेटफॉर्म को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, नगर निगम अधिकारियों ने कई हॉस्पिटल्स को क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस भेजने की भी बात कही है। अभियान में साथ चल रहे एसीएम फर्स्ट DV गुप्ता ने बताया कि जाम से शहर की छवि खराब हो रही थी, तो वहीं लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिलाधिकारी जोहेर बिन सगीर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत ये कार्यवाही की जा रही है। देखिए, इन दिनों पूरा आगरा शहर की मुख्य समस्या हो गई है जाम। इस जाम को दृष्टिगत रखते हुए डीएम साहब के निर्देशन पर ही पूरे शहर में जाम को हटाए जाने के लिए जो भी इस तरह का जो सड़कों के किनारे लीगल कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम द्वारा इस बार जो भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है और लोगों को वार्न भी किया गया है कि अगर एक बार अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत दोबारा अगर अतिक्रमण किया जाएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी, उनको फाइन भी आरोपित किया जाएगा। एसीएम फर्स्ट से जब पूछा गया कि क्या सिर्फ एक बार अतिक्रमण अभियान चलाए जाने से ये अभियान पूरा हो जाएगा, तो उनका कहना था कि कोई दोबारा अतिक्रमण ना करे, इसके लिए इस अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। साथ ही स्थानीय थाने को भी सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल प्रशासन ने अपनी कार्यवाही करते हुए इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त तो कर दिया, लेकिन ये कितने दिन अतिक्रमण मुक्त रहेगा ये कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि शहर वासियों ने इससे पहले भी कई बार इस तरह के अभियान देखे हैं
फिर भी हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। इस बार हालात कितने बदल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। संभागीय परिवहन विभाग लखनऊ ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी, जिस पर कोई भी आरटीओ विभाग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत कर सकता है। आगरा आरटीओ में इस हेल्पलाइन नंबर का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आगरा आरटीओ कार्यालय में अब तक 20 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें ज्यादातर लाइसेंस बनने में हो रही देरी है। नहीं, हमारे यहाँ जो हेल्पलाइन शुरू हुई थी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी और सभी समाचार पत्रों में भी हमने विज्ञप्ति दी थी। हमने ये रिक्वेस्ट किया है लोगों से, और इसमें शिकायतें हमारे पास करीब अभी तो तक 20 से ज़्यादा शिकायतें नहीं आई हैं। उसमें ज़्यादातर शिकायतें यही हैं कि साहब हमारा लाइसेंस नहीं मिल रहा है, या हम लाइन पर लगे हैं तो कैसे लगे हैं। एक आध जगह से ये भी आया कि साहब हमारे घर के बगल से भारी गाड़ियाँ जा रही हैं और हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमने बिल्कुल ये सुनिश्चित कर लिया है, आप भी इसके गवाह हैं, और यहाँ की जनता से भी मेरा निवेदन है कि वो भी हमको मार्गदर्शन दे और हमारी मदद करे। हेल्पलाइन में हमको बताए अगर किसी को दिक्कत आ रही है। हमने बिल्कुल इस चीज़ को एश्योर कर दिया है कि अभी तक के जितने लाइसेंस हैं वो सारे हमारे यहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं। माथुर वैश्य सभागार में राजपुर अपने सहयोगी महिला मंडल और युवा दल के सहयोग से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जयंती समारोह और वार्षिकोत्सव मनाने जा रहा है। उत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा से की जाएगी। ये जानकारी शाखा सभा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। बेसिकली माथुर वैश्य शाखा सभा राजपुर 17 वर्ष पहले गठित हुई थी। इसका हर वर्ष हम एक वार्षिक समारोह और जयंती समारोह मनाते हैं, और विशेषता यह है कि हम 31 दिसंबर को इसके कार्यक्रम में रैली निकालते हैं और 1 जनवरी को नए साल का आगाज़ हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा करते हैं। राजपुर माथुर वैश्य शाखा सभा को बने हुए 17 वर्ष हुए हैं। इसमें हम विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। 31 दिसंबर को प्रातः 11 बजे हमारी एक शोभा यात्रा निकलेगी, जो पन्ना पैलेस होटल के सामने से गुप्ता हार्डवेयर एंड मटेरियल सप्लाई के सामने शुरू होगी और विभव नगर में जनक पार्क पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा के अलावा जैसे पूर्व में खेलकूद के कार्यक्रम हो चुके हैं, उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि 1/1/2014 को श्री दर्शन लाल जी महासभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासभा अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और इसके अलावा वहाँ कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रोग्राम होंगे, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, अन्य मंची कार्यक्रम उस दिन होंगे। 31 दिसंबर की रात जहां हजारों शहरवासी होटल और रेस्तरां में फिल्म संगीत के रंग में डूबे होंगे, वहीं सैकड़ों शहरवासी ऐसे भी हैं जो नववर्ष का आगाज खाटू श्याम बाबा के साथ करेंगे। श्री श्याम सेवक परिवार समिति के बैनर तले 31 दिसंबर को रात 8 बजे से नववर्ष के आगमन तक वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन प्रथम तल पर खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया जाएगा। दरबार में भक्तों को बाबा के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन होंगे। मुंबई के सुप्रसिद्ध भजन गायक मनीष भट्ट भजनों की सुमधुर सुर सरिता प्रवाहित करेंगे। साथ ही शाम रसोई भी सजाई जाएगी, जहां भक्तों को प्रसादी का लुत्फ मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि।
जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित विधायक दिनेश मोहनिया चुनाव जीतने के बाद पहली बार आगरा आए, जहां उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान और कुल देवता का आशीष लिया। वहीं इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। देखिए, जिस तरीके से इस देश में आम आदमी की राजनीति की शुरुआत हुई है और आम आदमी जाग रहा है, ये निश्चित ही मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे इस लोकसभा चुनाव के अंदर। दूसरी पार्टियों को क्या बोलेंगे? किस मुद्दों को? यही जो राजनीति करती है। देखिए, वो राजनीति तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं वो लगातार फेल हो रही है। और जब आम मुद्दे की आप बात करते हैं, आम आदमी के हितों की बात करते हैं, तो वो नहीं तो आप देखिए, एक राजनीतिक दल को बनाने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो केवल 1 साल बनी है और उसका आप प्रदर्शन देख रहे हैं। इससे ही उन लोगों को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ आएँ और एक जो हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसका निर्माण करने में सहयोग करें। आप सरकार ने एक बड़ा वादा पूरा कर जनता को भरोसा दिलाया है कि आगे भी वो इस तरह से अपने वादों को पूरा करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने कुमार विश्वास के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिसको हारना है वो अमेठी से चुनाव लड़े। आइए देखते हैं ताज न्यूज की खास खबर। जिन वादों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुंची, उसे पूरा करने में पार्टी जुट गई है। पार्टी का कहना है कि उसने कोई असंभव वादे जनता से नहीं किए।
आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी के अहम सदस्य कुमार विश्वास मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, जो वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं। अब दिल्ली के हर परिवार को महीने में 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। ये व्यवस्था फिलहाल 3 महीने के लिए लागू की गई है। अपने प्रमुख चुनावी वायदों में से एक को पूरा करते हुए आपकी सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जज बोर्ड के अधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। दिल्ली में पानी के वैध मीटर वाले सभी घरों को 1 जनवरी से ये सुविधा दी जाएगी। इस तरह हर घर को रोजाना करीब 666 लीटर पानी मिला करेगा। हालांकि जो परिवार महीने में 20,000 लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करेगा उसे पूरी खपत का बिल चुकाना होगा। ये सुविधा 31 मार्च तक लागू रहेगी। इससे पहले बीमार होने के कारण काम पर नहीं जा सके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को अपने कौशाम्बी स्थित घर पर ही बैठक के लिए बुलाया। केजरीवाल को 102 डिग्री बुखार के साथ डायरिया की शिकायत है। डॉक्टरों के घर पर आराम करने की सलाह के कारण केजरीवाल सोमवार को ऑफिस नहीं जा पाए। इसके बाद लेकिन उन्होंने जल बोर्ड अधिकारियों को ही अपने घर पर तलब किया। इससे पहले केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने के कारण कयास लगाए जा रहे थे कि 700 लीटर पानी मुफ्त देने की घोषणा टल सकती है। केजरीवाल ने सोमवार सुबह अपनी बीमारी की खबर ट्विटर के जरिए खुद दी। उन्होंने लिखा कि आज उनकी पानी को लेकर घोषणा करने की योजना थी, लेकिन बीमारी के कारण वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए लिखा कि भगवान ने उन्हें बहुत गलत समय पर बीमार किया है। विश्वास ने पत्रकारों से कहा कि अब जल्द ही बिजली को लेकर किए गए वादों पर पार्टी फैसला लेगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता मतीन अहमद का कहना है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। इसका खामियाजा दूसरी स्कीमों पर पड़ेगा। कुछ समय बाद इसका गलत असर साफ दिखेगा। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कुमार विश्वास राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इसे लेकर कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, पर सोमवार को पार्टी में टिकट के लिए अर्जी देकर कुमार विश्वास ने खुद ही इस खबर पर मोहर लगा दी। कुमार विश्वास के इस प्लान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जिसको हारने की इच्छा है वो अमेठी से चुनाव लड़ ले। आपको बता दें कि इससे पहले कुमार विश्वास ने सीधे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी चुनाव के लिए ललकारा था। कुमार विश्वास ने कहा कि मोदी के पास केवल लफ्जबाजी है और उन्होंने वंशवादी राजनीति को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कुमार विश्वास ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अमेठी लोकसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी ने वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को चैलेंज दे दिया। कुमार विश्वास की इस चुनौती पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि हम अपनी क्षमता पर खुद ही चिंतन करते हैं, हमने ये अधिकार किसी और पार्टी को नहीं दिया। सियासी चालों की अजीब माया है, कब कौन आगे निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे और केजरीवाल के आपसी रिश्तों की, जिसमें अन्ना हजारे केजरीवाल के लिए कुछ यूं बयानबाजी करते नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर अरविंद केजरीवाल ने आखिर पूरा कर ही लिया और इसके साथ ही जाग गई उन तमाम लोगों की उम्मीदें जो आज तक सीएम के इस रूप को नायक जैसी फिल्मों के माध्यम से देखते आए हैं। यूं तो केजरीवाल सत्ता पर काबिज होते ही अपने पावर फैक्टर में नजर आए और उन्होंने निश्चित ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी है। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से बेशक किनारा कर लिया हो, लेकिन उन्हें भरोसा है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि हम कई सालों से साथ हैं और वो इस बात को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वे देश के लिए सही साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आना कोई पाप नहीं है। केजरीवाल कुछ अलग करके दिखाते हैं तो देश के राजनेताओं के लिए सबक होगा। वहीं अन्ना हजारे इस बात को भी साफ करते नजर आए कि केजरीवाल उन्हें गुरु मानते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उनका मतभेद हो गया है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे, क्योंकि आज यहाँ कोई और है, कल कोई और होगा। ये कहना वाकई मुश्किल है, क्योंकि जनता अब जाग गई है।
मशहूर नाटक मोहब्बत अताज के बाद आगरा का विख्यात अशोक ओसवाल ग्रुप अब देश की ऐतिहासिक कला एवं संस्कृति को निरूपित करने वाला एक नया कार्यक्रम ला रहा है, जिसमें डांस व ड्रामा की संयुक्त प्रस्तुति ताजमहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व ब्रज के रसों को मंच पर उकेरने का प्रयास किया गया। डांस एवं ड्रामा के इस उत्सव रिश्तों का रिहर्सल शो कलाकृति के मंच पर किया गया। शाहजहां और मुमताज की पाक मोहब्बत की कहानी बयां करने वाले भव्य मोहब्बत अताज कार्यक्रम की भारी सफलता के बाद आगरा का विख्यात अशोक ओसवाल ग्रुप अब देश की ऐतिहासिक कला एवं संस्कृति को निरूपित करने वाला एक नया कार्यक्रम ला रहा है, जिसमें डांस एवं ड्रामा की संयुक्त प्रस्तुति के जरिए ताजमहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व ब्रज के रसों को मंच पर उकेरने का प्रयास किया गया है। डांस एवं ड्रामा के इस उत्सव रिश्तों का रिहर्सल शो कलाकृति कल्चरल एंड कन्वर्सेशन सेंटर के मंच पर किया गया। जाने माने कोरियोग्राफर कमलनाथ व देश के अन्य भागों से आए अन्य कोरियोग्राफर्स के मार्गदर्शन में कलाकृति टीम द्वारा तैयार किया गया ये शो हमारी सभ्यता एवं देश को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम होगा। अशोक ओसवाल ग्रुप का अत्यधिक लोकप्रिय एवं सफल शो मोहब्बत अताज भी इस प्रस्तुति का हिस्सा होगा। तो उसकी सोच में कुछ भी गलतफहमी हो, लेकिन इस शो से देख के गलतफहमी दूर हो जाए और नया युग का हो। अब आगरा प्रेम की नगरी, आशिकों की राजधानी ही हमारा टारगेट है। लोग यहाँ आएँ, प्रेम से रहें, देखें, करें, खुश होकर जाएं। यही हमारी साधना है, यही हमारी सच्ची श्रद्धा है टूरिज्म के प्रति। इन 5 वर्षों के दौरान इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए। हर बार कुछ नयापन दर्शकों को दिखाई दिया, जैसे संगीत में बदलाव, कोरियोग्राफी, वस्त्र, आभूषण, आधुनिक लाइट्स एवं तकनीक आदि। इस अवसर पर ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन अशोक जैन ओसवाल ने बताया कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सबसे अधिक शो करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी के हिस्से में आने की उम्मीद है, जिसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द ही दर्ज किया जा सकता है। मानव सेवा संस्थान द्वारा शिवनगर गंगे गौरी बल्केश्वर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के 6ठे दिन भगवताचार्य पंडित राममूर्ति दीक्षित ने महारस की कथा में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सैकड़ों भक्त भागवत कथा का आनंद उठाते नजर आए। भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज की लीला कथा हुई और महाराज में भगवान कृष्ण ने ये दिखला दिया कि आत्मा और परमात्मा का कैसे मिलन होता है। ये कोई साधारण महाराज नहीं था, आत्मा से परमात्मा का मिलन था और आज भगवान कृष्ण ने उन गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण किया। तदुपरांत आज की कथा में अक्रूर के द्वारा भगवान कृष्ण को गोकुल से मथुरा बुलवाया गया और भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एवं कैरियर पॉइंट लॉन्चर ने अपनी बालूगंज शाखा पर नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर नववर्ष का स्वागत किया। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी मैच किया रे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एवं करियर फ्लाइट लॉन्चर ने अपनी बालूगंज शाखा पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमेरिकन इंस्टीट्यूट के रीजनल डायरेक्टर अमित राघव ने किया और छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गायन, नृत्य आदि प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गयी। छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ 2013 को विदाई व नव वर्ष के आगमन की खुशियां मनाई। ये असल में हमने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी, जिसमें कि हमारे आगरा के बालूगंज, बोदला और सेंटर्स से भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बाहर से भी हैं, जैसे फिरोजाबाद, पलवल, शिकोहाबाद, यहाँ के स्टूडेंट भी हैं। सब लोग इकट्ठे होकर एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों ने इसमें आपने जैसा भी देखा कि काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं पार्टी। इसके अलावा मतलब इन्होंने सोलो डांस और सिंगिंग
इस तरह के भी इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सभी शहरवासियों को, सभी हमारे जितने विद्यार्थी रहे हैं और जितने भी गार्जियंस, पेरेंट्स हैं, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में अमेरिकन इंस्टीट्यूट के रीजनल डायरेक्टर अमित राघव ने सभी विद्यार्थियों एवं शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं सभी को नववर्ष धूमधाम से मनाने और जहां तक हो सके अपने परिवार के साथ मनाने का संदेश दिया। और उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता रहे एवं कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने विश्वास उत्पन्न होता है। कार्यक्रम में अलग अलग शहरों के अमेरिकन इंस्टीट्यूट एवं करियर फ्लाइट लॉन्चर में आए हुए विद्यार्थियों को भी आपस में एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। आगरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और आगरा में ही अपने अंतिम अदाकारी दिखाकर अपने जीवन को अलविदा कह गए ऐसे महान अभिनेता फारूक शेख की आत्मा की शांति के लिए ताज नेचर वॉक पार्क में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा के तमाम समाज सेवियों और थिएटर कलाकारों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एक बहुत ही इस तरह से लगाव था आगरा के साथ, खास करके ये तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सबको इस चीज़ का बहुत अफसोस है और हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको उस याद में हम लोग आज भी अगर सोचे तो विश्वास नहीं होता कि कुछ दिन पहले हमारे साथ थे और आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी यादें और उनका जो स्नेह था आगरा के लिए और जो उनके प्लान थे आगरा को लेकर, वो निश्चित रूप से सब लोग मिलकर उनको साकार करने का प्रयास करेंगे। मैंने कई बार दोहराया, ये बहुत दुख की बात है। 2003 में ही फरवरी के महीने में इसी स्थान पर वो मौजूद थे। उन्होंने पहला प्रोग्राम हमें यहाँ पेश किया था, फिर 14 तारीख दिसंबर को भी यहाँ पेश किया था। आज हम उनको श्रद्धांजलि भी इसी स्थान पर दे रहे हैं। ये हमारे दिल से बाहर की बात है और बहुत दुख है और हम शहरवासी उसके उनके बहुत आभारी है और दुख प्रकट करते हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए आगरा वासियों की तरफ से प्रार्थना भी करते हैं। बस मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कलाकार ने अपने जीवन को जिस प्रकार से जीवंत किया, चाहे वो फिल्मी जगत हो चाहे नाटक का जगत हो, निश्चित तौर पे उनकी हमेशा कमी खिलेगी और हम हमेशा उनकी कमी को महसूस करते रहेंगे। इसलिए हम आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे दर्जा अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।